प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये सेशन आप सभी लोगों के लिए। डिस्टेंस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये महामैराथन आप सभी लोगों के लिए। डिस्टेंस यही रात अंतिम, यही रात भारी। इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप सभी लोग शिक्षक के साथ साथ जब आप भी परिश्रम करेंगे और रात्रि को आज अब जबरदस्त मेहनत करेंगे। यही एक रात डिस्टेंस आप लोगों का जो है नागरिक शास्त्र में बैक लगने से बचा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए डिस्टेंस सब पे समय नहीं मिला, चलिए अब जो भी मिला जैसे मिला कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने रात भर अच्छे से स्टडी कर लिया और 2 घंटे आज आराम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। 3 घंटे आराम करके अच्छे से फिर आप जाइएगा। ठीक है, चलिए नागरिक शास्त्र 2024 का देखिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग चल रहे हैं करने स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न है और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते चलिएगा। चलिए इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि लघु अति लघु सबका काम आपका हो जाएगा। देखिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 26 दिसंबर 1991 को। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है दोस्तों, और उस समय जो राष्ट्रपति थे बताइए, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव को बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है सोवियत संघ के विघटन के लिए। ठीक है ना, तो इस घटना से क्या हुआ, उस महाशक्ति का अंत हो गया जिसने दशकों तक वैश्विक राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें जानते हैं सोवियत संघ में कई जो देश शामिल थे, ठीक है, जिसमें बाद में उभरकर रूस, यूक्रेन और बेलारूस के रूप में निकलकर सामने आए। देखिए पतन किस लिए हुआ था दोस्तों? पतन जो हुआ था वो आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन यानी संयोजनों का परिणाम था। ठीक है दोस्तों, जिसमें आर्थिक स्थिरता इसमें देखा गया, राजनीतिक अशांति भी वहां देखी गई और सोवियत गणराज्यों में जो था राष्ट्रवादी आंदोलनों को लेकर जो उनमें जागरूकता पैदा हुई थी वो भी सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। और सोवियत संघ के विघटन का कारण ही जो हुआ, देखिए रूस हो गया, यूक्रेन हो गया और अन्य स्वतंत्र राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ। और अभी देखें आप लोग हाल ही में कि रूस और यूक्रेन के बीच में कितना जबरदस्त युद्ध हुआ है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोग का। सोवियत काल के अंत ने क्या किया, भू राजनीतिक परिदृश्य में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एक नए युग की शुरुआत हुई और आधुनिक विश्व व्यवस्था का मार्ग जो था वो प्रशस्त हुआ। ठीक है तो सोवियत संघ का विघटन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। देखिए अगर आपको अति लघु में लिखना है तो आपका यहां तक जो है पर्याप्त रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लघु के लिए लिखेंगे तो ये पूरा मटेरियल आपको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से जो अति लघु के साथ साथ जो है आपका लघु उत्तरी का भी ये सेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर सेकंड प्रश्न की ओर। रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने कब और किसके नेतृत्व में सोवियत संघ के अंत की घोषणा की? देखिए दोस्तों, दिसंबर 1991, 26 दिसंबर 1991 में जब रूसी राष्ट्रपति जो थे बोरिस येल्त्सिन, कौन? बोरिस येल्त्सिन, ठीक है, और यूक्रेनी राष्ट्रपति जो थे क्या, लियोनिद क्रावचुक, और बेलारूसी जो राष्ट्रपति थे स्टानिस्लाव और सुसुकेविच के नेतृत्व में जो है रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने क्या किया, सोवियत संघ के अंत की घोषणा की थी। ठीक है, और इसमें जो बताया गया कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, क्योंकि देखिए सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसमें यूक्रेन, जिसे रूस तो सबसे मजबूत है, यूक्रेन है, फिर यहाँ पर बेलारूस की बात होती है। इस स्मारकी घटना ने देखा जाए तो सोवियत संघ के विघटन को चिन्हित किया जो दशकों से क्या एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक शक्ति था। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। साफ्टा का क्या मतलब होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साफ्टा का क्या मतलब होता है? ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ठीक है ना, साफ्टा का मतलब क्या होता है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के 8 सदस्य देशों के बीच एक व्यापार समझौता है। यानी दक्षिण एशिया के 8 देशों के बीच में जो होने वाला व्यापार समझौता के लिए बनाया गया व्यवस्था है उसको हम लोग कहते हैं साफ्टा, मतलब कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्र के भीतर जो है व्यापार की जाने वाली वस्तुओं पर व्यापार बाधाओं और शुल्कों को कम करके सदस्य देशों के बीच जो है आर्थिक सहयोग और एकीकरण को क्या करना, बढ़ावा देना। और मुक्त व्यापार, देखिए मुक्त व्यापार नीति को अपनाने वाला जो पहला देश कौन था, चीन था। क्षेत्र बनाकर साफ्टा व्यापार की मात्रा बढ़ाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में जो है जिससे क्या हो सके, दक्षिण एशिया में जो भी देश शामिल है वो सभी जो है अपने विकास कर सके अपने अपने राष्ट्रों का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे हम लोग सार्क कहते हैं, इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 8 दिसंबर को हुआ था। कब? 8 दिसंबर सन 1985 को हुआ था। सार्क संगठन का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन था डिविजन, ये महत्वपूर्ण रूप से जिसमें 8 एशियाई दक्षिण एशियाई देश शामिल थे, जिसमें देखिए सबसे मजबूत अगर कहा जाए तो भारतवर्ष है हम लोग का, ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो है अफगानिस्तान की बात होती है, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया इसमें, और भारत हो गया। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर मालदीव है, नेपाल है और पाकिस्तान है, साथ ही साथ श्रीलंका है। कौन कौन? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के शामिल 8 जो देशों का संगठन है, जो दक्षिण एशिया में ये देश शामिल हैं। देखिए सार्क का लक्ष्य जो है कृषि, व्यापार और संस्कृति के साथ साथ प्रौद्योगिकी को जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है आपसी सहयोग करना और आपस में एक दूसरे को मजबूती रूप से खड़े करना, ठीक है ना। ये एक महत्वपूर्ण रहेगा प्रश्न। चलिए ये देखिए प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से प्रकाशित हुई? देखिए ब्रिटलैंड रिपोर्ट जो है कब और किस शीर्षक से प्रकाशित हुई? देखिए ब्रिटलैंड रिपोर्ट जो है लेटेस्ट प्रश्न रहेगा आप लोग का 2025 में। ब्रिटलैंड रिपोर्ट 2025 में देखिए आया और आएगा, और ये क्या बात करें किया गया इसमें, एक सतत भविष्य का निर्माण, जो सतत निर्माण, सतत भविष्य मतलब क्या है कि वर्तमान का विकास करना लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए, यानी पर्यावरण नीति के लिए सिफारिशें जो है शीर्षक के तहत जो है प्रकाशित हुई थी ब्रिटलैंड रिपोर्ट 2025 में, ठीक है ना। यह व्यापक जो रिपोर्ट है टिकाऊ है और पर्यावरणीय प्रथाओं की तत्काल आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 2024 के बोर्ड विद्यार्थियों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, 2025 में भी आप बोर्ड में बैठने वाले रहेंगे तब के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसने क्या किया, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की गई, ठीक है ना। जो भी ग्रीन हाउस गैसों के लिए प्रभावी उत्तरदायी है तो उनको क्या करना है, रोकना है, ये कम से कम करना है या उसे दूर किया जा सके, और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना है, और हरित बुनियादी ढांचा की परियोजनाओं को जो है लागू करने की बात की गई थी, ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर ब्रिटलैंड रिपोर्ट 2025 में, ठीक है ना। महत्वपूर्ण है जिससे कि क्या किया जा सके, सक्रिय रूप से एक रोड मैप तैयार किया जा सके, जिससे क्या है जो पर्यावरणीय स्थिरता है, दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए, और जो पर्यावरण जो इन सभी समस्याओं से लड़ रहा है उससे बचाया जा सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 19 प्रश्न की ओर। देखिए एक से बढ़कर एक प्रश्न है, सब जानदार प्रश्न है। भारत में आर्थिक सुधार कब हुआ था, कब हुए, आर्थिक सुधार कब शुरू हुए? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वित्त मंत्री उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए प्रधानमंत्री के रूप में आप जो भी आप कहें, लेकिन वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। 1991 में जो भारत की आर्थिक स्थिति थी बहुत ही डामाडोल हुई थी, ठीक है। उस समय जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है बहुत बड़ा सराहनीय उन्होंने योगदान दिया था, काम किया था, जिससे हम लोग का जो अर्थव्यवस्था जो था हमारे भारतवर्ष का सुधरा था। देश उच्च मुद्रा स्फीति की बात हो गई, कम विदेश मुद्रा भंडार की बात होगी, और बढ़ते राजकोषीय घाटे जैसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाला, ठीक है ना, महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। सुधारों का अर्थव्यवस्था को उदार बनाना, इसे विदेशी निवेश के लिए खोलना, और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का है निजीकरण करना, ठीक है। इन सभी बातों का जो है नियंत्रण रूप से बात किया गया, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया, ठीक है। ये बहुत बड़ा उनका प्रयास था। कौन? वित्त मंत्री जब उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग सब स्क्रीनशॉट मार्केट तैयार कर लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में। ईवी रामास्वामी कौन थे? रामास्वामी जो थे एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखा जाए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में, विशेषकर देखा जाए तो उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के डिजाइन तैयार करने में और उनको विकसित करने में जो है रामास्वामी जी का जो काम है वो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। किसमें? कौन प्रकार के इंजीनियर दिखे? एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है। इस तरह मतलब है क्या? अंतरिक्ष के इंजीनियर ना, अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र को प्रभावित किया इन्होंने, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर पंजाब समझौते कब और किसके बीच किए गए? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशन। देखिए सिखों का जो दंगा है जिसके मतलब तहत जो है वो मारी गई थी, कौन? जो इंदिरा गांधी जी को, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंजाब समझौते पर कब और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए? पंजाब समझौता, जिसे पंजाब के एक अलग राज्य की सिखों की मांग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो है अब जो पंजाब समझौता, तब ये तो बात की घटना है, लेकिन जब सिख के द्वारा ही मारी गई ना इंदिरा गांधी, तो वो एक घटना है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा है चीजें हटकर है, 1947 की बात हुई है, जब बंटवारा के समय की बात है ना। पंजाब समझौता देखिए, जिसे पंजाब के एक अलग राज्य
कि सिखों की मांग के रूप में भी जाना जाता है। 9 मार्च 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग और सिख नेताओं के बीच हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते का उद्देश्य यह था कि भारत के विभाजन की स्थिति में सिख समुदाय के लिए जो है सुरक्षा उपाय प्रदान करके पंजाब में सांप्रदायिक तनाव को दूर करना था। ठीक है, जिसमें शामिल किया गया था किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेताओं को। ठीक है ना, शामिल किया गया कि पंजाब में जो है इतनी हिंसा नहीं होनी चाहिए। समझौते में सिख हितों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल थे। ठीक है, जैसे सरकार के प्रतिनिधित्व और संसाधनों का आवंटन। हालांकि अगस्त 1947 में भारत के विभाजन के कारण व्यापक हिंसा देखने को मिला डिस्टेंस, और आप गदर मूवी देखेंगे तो उसमें आपको व्यापक रूप से उसमें दिखाया भी गया। ठीक है ना, व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ, जिससे पंजाब समझौते की प्रभावशीलता को कम हो गई। ठीक है ना डिस्टेंस, तो ये जो कहा जाता है कि व्यवस्थाएं जो है धरी की धरी रह गई। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी देखता रह गया, मुस्लिम लीग भी और साथ ही साथ सिख नेता भी। ठीक है डिस्टेंस, तो ये जो दंगाएं होती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं जब होती है तो बड़ी ही विचित्र हो जाती है परिस्थितियां। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात होते हैं। भारत में देखिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित जो समुदाय हैं उनमें से एक है अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, जो सकारात्मक कार्यवाही और आरक्षण नीतियों के लिए पात्र है। इन समुदायों को ऐतिहासिक और संरचनात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने अपनी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में जो है महत्वपूर्ण रूप से कार्य भी किया है और बढ़ भी रहे लोग आगे। देखिए यहाँ बनाई गई, देखिए समूहों को शिक्षा देना, रोजगार देना उन्हें, और सार्वजनिक सेवाओं के अवसरों तक समान पहुंच उत्पन्न करना। ठीक है ना, इसीलिए देखिए मंडल आयोग को लाया गया है, जिसके जो अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ठीक है ना, सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षित सीटें प्रदान की गई। ओबीसी श्रेणी सामाजिक असमानताओं को दूर करने और भारतीय समाज में जो है विविधता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है कार्य किया गया। डीजे सर चैनल से स्टडी करते रहिए दोस्तों, अभी आप लोग तैयार रहिएगा, थोड़ी देर में आप लोग को फिर कंटेंट मिलेगा। ये अति लघु के साथ साथ लघु का महत्वपूर्ण कलेक्शन था, और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा। रात भर में दोस्तों इस पर जो है कम से कम 10 से 20 हजार लाइक आने चाहिए। जाइए दोस्तों, खुद भी लाभ उठाइए इसका और इसे अपने क्लासमेट पर फटाक से शेयर कीजिए, और तैयार रहिए मेरे दूसरे लेक्चर के लिए। और जितने भी डीजे सर चैनल पर आपको लेक्चर मिले, रात भर स्टडी कर लीजिए, पूरे को अच्छे से तैयार करके जाइए। लगभग 3 साढ़े 3 बजे भोर तक पढ़िए, 2 घंटे के लिए सोइए, फिर उठ के फिर 1 घंटे 2 घंटे रिवाइज करिए, और जाइए अपने एग्जाम में लीडर होकर, और बहुत ही बेहतर एग्जाम करके आएंगे आप। भले ही आपको समय कम मिला है, लेकिन समय का अभाव जो है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है।